आज बड़ा एक अजीब सा एक फीलिंग है और इसीलिए मैंने जो अपना टॉपिक रखा है वो है कोरोना, इकोनॉमी, मोदी और मोर। मोर हिंदी वाला। कोरोना के लिए सबको जानकारी है कि 32 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज, कोरोना पॉजिटिव भारत में दर्ज हो चुका है नंबर। दीपक थानकी जी फ्रॉम दुबई, नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो 32 लाख से ज़्यादा जब कोरोना पॉजिटिव इस देश के अंदर दर्ज हो चुके हैं तो वो मोर के पीछे भाग रहा जो चोर है वो तो मेरे ख्याल से मार्च के महीने में पूरा लॉकडाउन करा दिया था 550 मरीजों पे। आज 32 लाख, कोई हिसाब लगा सकता है कितने गुना, कहां 550 पे देश बंद किया था, तालाबंदी, और आज 32 लाख कोरोना पॉजिटिव का काउंट है। एनीवेज, मैं थोड़ा टॉपिक पे आता हूं। तो मोर के पीछे दौड़ता जो चोर आज 32 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की संख्या के बाद कहां दुम दबा के बैठा है, यह हमको सोचने पे मजबूर करता है। दुम दबा के बैठा है, उससे हिम्मत नहीं हो रही कि वो टीवी पे 8 बजे, 9 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो प्रकट होता था वो प्रकट नहीं हो रहा, वो प्रकट ही नहीं हो रहा। दिया जलाओ, बत्ती बुझाओ, घंटा बजाओ, थाली बजाओ, सब खत्म। आज 32 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। 57-58 हजार से ज्यादा कोरोना मौतें सरकार बता रही है हमको, लेकिन भारत सरकार बिल्कुल फुल ऐश में, पूरी ऐश। भारत सरकार को भारत से कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार इज एंजॉयिंग, बड़े मजे की जिंदगी जी रही है भारत सरकार, क्योंकि उसको भारत से क्या लेना देना। अगर भारत सरकार को भारत से लेना देना होता तो 550 मरीजों पे कोरोना के देश को लॉकडाउन करने वाले वो नरेंद्र मोदी कम से कम टीवी पे आके कुछ बोलते तो सही ना, मुंह में उंगली डाल के बैठे। औकात नहीं है मोदी की कि वो आज टीवी पे आके कुछ बोल भी सके, नहीं है औकात। जिसको बुरा लगता है लगे, बाबा जी का टन। मोदी की औकात नहीं है कि वो कोरोना के बारे में अब आके कुछ बोल सके। पहले कितना टीवी पे आया, भाइयों बहनों मित्रों, मेरा कोरोना से पुराना नाता है, ऐसे ही कुछ शुरू हुआ होगा। तभी तो कोरोना ने इंतजार किया, मोदी जी प्रकट होंगे 19 मार्च को, उसके बाद हमारा रंग इंडिया में फैलेगा। हकीकत तो यह है कि कोरोना अक्टूबर नवंबर से चीन में फैला हुआ था, दिसंबर में पूरी दुनिया में फैल गया 2019 में, उसके बाद जनवरी फरवरी में इंडिया में घुसा और बुरी तरह फैला। लेकिन मोदी जी को नहीं पता था, वो तो फकीर आदमी है, FUCKER, फकीर। अंग्रेजी ठीक कर लेना। लिटरली उनको यह नहीं पता कि देश में हो क्या रहा है। पहले हर हफ्ते 2 हफ्ते प्रकट हो जाएंगे, हमको और कड़ा संघर्ष करना है, हमको नई महाभारत लड़नी है, हमको ये, हमको वो। और अब 32 लाख कोरोना मरीज के बाद क्या है ये? सॉरी, क्या बदतमीजी है ये मिस्टर मोदी, क्या बदतमीजी है ये? तुम देश के प्रधानमंत्री हो, नौकरी तुम्हें पियोन की ना मिले। क्या सुना? पियोन की नौकरी ना दे कोई मोदी को, पियोन की। और वो प्रधानमंत्री बना बैठा है और देश को, और या तो बोल दो मुंह से मिस्टर मोदी, अगर तुम में इतनी सी भी औकात है जो दिखती नहीं है, अगर औकात है तो बोल दो कोरोना इज नो प्रॉब्लम। आओ टीवी पे एक दिन 8 बजे ऐसे, अब बोलो, हिम्मत है तो, फेफड़े में, जिगर में, जहां कहीं भी तुम्हारे में हिम्मत है, दम है तो बताओ इस देश को कि कोरोना इज नॉट अ प्रॉब्लम। बोलो। नहीं बोल सकते तुम, बिकॉज यू डोंट हैव औकात मिस्टर मोदी।
इसलिए आज 32 लाख कोरोना मरीज के बाद भी कोई हाहाकार नहीं, कोई बीजेपी का मंत्री कुछ नहीं बोल रहा, कोई बीजेपी के एमपी के अंदर दम नहीं है कि कोई बात करे, कोई देश के अंदर, इस देश के अंदर कोई बीजेपी का एमएलए, कोई नेता, कोई प्रवक्ता, इनकी तो औकात ही नहीं है कि कोरोना का सी भी बोल पाए, नहीं है औकात, कुछ नहीं बोल सकते ये भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, सरकार में बैठे मंत्रालय में लोग हो, सरकारी मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी वाला जो है इस देश के अंदर, और तो और अंधभक्त हो, इनमें औकात नहीं है कि कोरोना के बारे में एक बात कह सके। इन्हें जितना हिंदू मुसलमान करना था कोरोना पे कर लिया, इन्हें जितना नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स को घेरना था हो गया, इन्हें जितना मजदूरों पे और गरीबों पे अत्याचार करना था, लाठी मारनी थी, कर लिया। और अब 550 मरीज कोरोना पे लॉकडाउन करने वाले नरेंद्र मोदी, तुम कहां उंगली डाल के बैठे हो मुंह में, जो तुमसे बोला नहीं जा रहा 32 लाख कोरोना मरीज होने के बाद। यू आर अ कर्स ऑन दिस कंट्री मिस्टर मोदी, तुम एक श्राप हो इस देश पे, और ये तो शुरुआत बता रहा हूं। अब इस गोदी मीडिया को देख लीजिए, गोदी मीडिया घुसा हुआ है मिस्टर मोदी के पता नहीं कहां पजामे में, कि उसकी औकात नहीं है कि वो आज की तारीख में कोरोना पे डिस्कशन कर सके। सुशांत सिंह राजपूत को जाने रोज दिन में 100 बार मारेंगे ये, रिया चक्रवर्ती से लेके दिशा सान्याल से लेकर के, बस दिशा सान्याल को 100 बार मारेंगे दिन में, और हर पल सुशांत सिंह राजपूत को दोबारा मारेंगे। ये रह गया हमारे पास टीवी का काम, बस टीवी मीडिया में और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते। मोदी इनको एक रपैट मारेगा मीडिया वालों को तो सारे के सारे हवा बोल हो जाएगी इनकी, क्योंकि इन्होंने ही मोदी को बनाया। जब इन्होंने मोदी को बनाया तो बाप मान के चला रहे हैं मोदी को गोदी मीडिया। तो ये तो कोरोना की बात नहीं करेंगे, इन्हें देश से क्या मतलब। जैसे मोदी को देश से मतलब नहीं है, वैसे इस मोदी के गोदी मीडिया को भी देश से मतलब नहीं है। बैठ करके ये टेलीविजन पे नाम अपना रख लेते हैं, फलाना इंडिया, फलाना भारत। उससे ना होता भैया कोई इंडियन। तुम्हारे चैनल का नाम फलाना इंडिया, फलाना भारत, इससे तुम इंडियन हो गए। नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, वो भी तो इंडियन नहीं हुई। तो तुम सब देशद्रोही हो, चाहे तुम भारत सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी हो। नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संघ के जितने भी लोग हैं और ये जितने गोदी मीडिया वाले हैं, आप अंडरलाइन कर लेना इस लाल लाइन से, ये सारे के सारे मोदी से लेके गोदी तक, ये सारे के सारे देशद्रोही, आतंकवादी, भारत के खिलाफ बोलने और काम करने वाले गिरोह के भाग हैं। क्या होता है आतंक? यही तो होता है आतंक। जब सरकारी मशीनरी, फौज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन को जब राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों को प्रताड़ना की जाती है किसी वर्ग विशेष की, अन्यथा बड़े लेवल पे, इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। यही तो है। तो आतंकवादी तो मोदी हुआ, और कौन हुआ? इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी, पहले आप गोडसे को कहते थे, जिसने महात्मा गांधी को मारा। उस गोडसे की जगह कोई नहीं ले सकता। वो इस गोडसे इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी था, है और रहेगा, क्योंकि उसने राष्ट्रपिता को मारा। लेकिन उन्हीं के तो सेवक, चरण स्पर्श करने वाले ये मोदी और भाजपा और संघ वाले हैं। तो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इसीलिए आज की तारीख में 32 लाख कोरोना मरीज होने के बाद पॉजिटिव्स, कितने ठीक हुए, कितने मर गए, सबको पता है। अब तो उस दिन का इंतजार है कि जब मोदी जी टीवी पे प्रकट होकर बोलेंगे कि भाइयों बहनों मित्रों, 58,000 लोग कोरोना से शहीद हुए, बनाओ कोरोना को भी, अब घुसेड़ो उसके अंदर चुतियापा। क्योंकि तुम्हारे पास पॉलिसी तो है नहीं। तुमने कोरोना को आने दिया, फलने फूलने दिया, बड़ा होने दिया, और उसके बाद तुम अपनी दुम दबा के एक कोने में बैठ गए।
इसको क्या कहते हैं हम बताएं? इसको सड़क पे कहते हैं चुतियापा। आम भारतीय की भाषा में, अब रिपीट नहीं करूंगा, सुन लिया आप लोगों ने, और यही सही शब्द है।